आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज गुप्ता, निदेशक ग्रीन इंडिया परिवार, स्वच्छता सेनानी, स्व पर्यावरणविद। सबसे पहले मैं अपने समस्त भारतवासी और दुनिया के सभी पर्यावरणविद को पृथ्वी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा ही अच्छा माहौल रहा आज का। सभी जगह पेड़ पौधे लगाए गए, स्कूल कॉलेज, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों द्वारा एवं हमारे पर्यावरणविद द्वारा दुनिया के तमाम जगहों पर अच्छे खासे पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरणविद पेड़ लगाते हैं, इसमें आम जनता की भूमिका, आसपास के लोगों की भूमिका होती है उसे सुरक्षित रखने की। पशु से बचाएं, गार्ड की व्यवस्था करें या उस पौधे में पानी डालने तक, क्योंकि पर्यावरणविद पेड़ लगाते हैं, सुरक्षा भी वही करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भरोसे, जनता के भरोसे या किसी और के भरोसे वो पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने की प्रक्रिया वो खुद से सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी करते हैं। अब सिस्टम ये है कि एक तरफ पर्यावरणविद पेड़ लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ देखा जाता है शहरों में लोग प्लास्टिक जलाते हैं या तत्र कूड़ा कचरा फेंके रहते हैं, नालों को गंदगी का अंबार बना के रखे हुए हैं, जिससे कई तरह के विषाणु कीटाणु फैलते हैं और हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी घटाते हैं। प्लास्टिक जलता है तो उससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा घटता है। तो मेरा एक छोटा सा विचार है, और विचार ही नहीं, इसको अपने जीवन शैली में ही लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। और आने वाले समय में जैसे डायनासोर लुप्त हो गए वैसे मानव भी लुप्त हो जाएंगे। वैसे बहुत सारी पशु पक्षियाँ भी धीरे धीरे लुप्त हो ही रही हैं। भोजन की व्यवस्था को लेके उनके जो दिनचर्या व्यवस्था है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। और मानव में सबसे ज़्यादा कमी क्या है, वो धन की अपेक्षा ज़्यादा रखता है और उसे ऐसा लगता है कि धन से ही सब कुछ होता है। लेकिन मैं बता दूं कि प्राणवायु 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए अगर गायब हो जाए आपके साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका धन आपको बचा पाएगा। इसका सीधा सा उदाहरण रहा कोरोना। कोरोना की जो स्थिति बनी थी उसमें अच्छे खासे पैसे वाले लोग ही गए। इसके पीछे रीज़न ये था कि वो लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति, और सीधे अपने कमाने खाने में लगे रहे। मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यह सीख उनके द्वारा हमारे भारत के, हमारे दुनिया के लोगों को मिली। तो उसे मैं चाहूँगा कि उस सीख को हर कोई अपनाए और कोशिश करे कि अपना शहर, राज्य और देश, धरती स्वच्छ और सुंदर हो और पर्यावरण रहित हो। मैं बात करना चाहूँगा विशेष करके आम जनता से कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पेड़ पौधे नहीं लगा पाएंगे। पेड़ पौधे नहीं लगाने का कारण, कई कारण हैं। समय की व्यवस्था है, भागदौड़ की जिंदगियां हैं, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी है, सत्ता है, बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है। जिनके साथ नहीं है वो लगा रहे हैं, जिनके साथ है वो नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन वो भी, जिनके साथ नहीं है वो भी अगर चाहे तो बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं। बहुत कुछ सुधार उनके द्वारा भी आ सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण है, एक हाथ में झोला। झोला लेकर अगर हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कोई भी सामान लेते हैं विदाउट प्लास्टिक का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे धरती को बचाने के लिए। क्योंकि प्लास्टिक अगर आप यत्र तत्र जब मार्केट से नहीं लेंगे तो यत्र तत्र फेंकेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, और जो जलाते हैं उन पर आप हावी होंगे, उनको आप बताएंगे, समझाएंगे।
उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो आप प्रशासन से उनकी गुहार लगाइए, क्योंकि बैंड है प्लास्टिक जलाना, तो उनका एक अर्थदंड है उनको मिलेगा। एक बार दंड देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, चौथे बार वो सुधर जाएंगे खुद ब खुद। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो अपने शहर को, अपने देश को, अपने धरती को बचाने के लिए हर हाथ झोला हमारा एक अभियान चल रहा है। हम हर हाथ झोला के कार्यक्रम के तहत आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं। हमारी कई संस्थाओं के साथ मिलके, कई लोगों के साथ मिलके हम लोग झोला वगैरह का वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग झोला वितरण करेंगे। उसके बाद फिर हर हाथ पौधा की तैयारी चल रही है। हर स्कूल में अपने बच्चे अपने द्वारा पेड़ पौधे लगाएंगे। हमने यहाँ तक कि पर्यावरण की सुरक्षित के लिए मई में हमारी बेतिया शहर में मानव श्रृंखला की भी तैयारी की जा रही है, जहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और हमारे बुद्धिजीवी समाज सेवियों द्वारा यह कार्य किया जाएगा, जिसमें बाहर से भी हमारे लोग आ रहे हैं पर्यावरणविद, जो इस कार्य को देख के अपने ही राज्यों में, अपने शहरों में वो कार्य करेंगे। एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। ग्रीन इंडिया परिवार एक अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, लोगों को जागरूक करने का काम करती है और कोशिश करती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और अपने धरती को बचाने में की मुहिम में तैयार रहें। तो मैं बता रहा था कि झोला की बात है। झोला अगर आप बाज़ार लेके जाते हैं तो आप प्लास्टिक नहीं लेते हैं, और प्लास्टिक में जब नहीं लेके आएंगे घर पर तो 2 कारण होता है। एक तो बच्चे होते हैं जो प्लास्टिक में कोई सामान वगैरह रख के खेलते हैं, इधर उधर फिर फेंक देते हैं, या नाला में चला जाता है या कूड़ेदान में चला जाता है। दूसरी, महिलाओं में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कूड़ा कचरा को प्लास्टिक में, खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक में डाल के कूड़ेदान में फेंक देती हैं या नाला में फेंक देती हैं। तो हमारा क्या होता है कि नाला और कूड़ेदान साफ सुथरा रहेगा। कूड़ेदान में फेंकने से घाटा ये है कि आप फेंक देती हैं, जानवर आता है, मवेशी भूख के कारण वो प्लास्टिक फाड़ता है और खाने के वक्त में क्या होता है कि प्लास्टिक उसके पेट में चला जाता है और वो कुछ दिन बाद मर जाता है। नाले में फेंकने से आपको क्या दिक्कत होती है कि जब बरसात आती है तो आप त्राहिमाम करने लगते हैं, नाला जाम कहीं दिखता है, क्योंकि प्लास्टिक तो गलता नहीं है और उसमें जो अपशिष्ट है वो कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नाला पूरी तरह से जाम हो जाता है और फिर रोज भर पानी आ जाता है। कभी कभी जिनका घर नीचा होगा उनके घर में भी पानी आ जाता है, तो त्राहिमाम शुरुआत हो जाती है। तब एक ही भाषण मिलता है हम सबको, नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरकारें हम पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये जो हम खामियां दूसरे को निकाल के देते हैं या कहते हैं, बताते हैं, सो मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो जाए तो अपना शहर स्वच्छ एवं सुंदर जरूर होगा। तो मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा झोले का प्रयोग करें। झोला आप घर में भी खरीदने नहीं जाते हैं, घर में भी पुराने कपड़ों का झोला बना सकते हैं और उस झोले का यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हम जाएं 20, 50, 100, 500 रुपया दे के हम झोला लेके आएँ। आप अपने घर में पुराने कपड़े जो होंगे उनका झोला बना सकते हैं। उस झोले को बराबर यूज कीजिए, एक नहीं बनाइए, 5-5 बनाइए। बच्चे भी जाएं सामान खरीदने, छोटे बड़े झोले साइज का रखिए और वो सामान खरीद के उससे लेके आएँ। भरपूर कोशिश कीजिए कि हमारा शहर, हमारा देश और हमारी पृथ्वी बचे, प्राणवायु बचे, हम भी बचें और हमारा आने वाला जनरेशन भी बचे। बच्चों के साथ आप अगर प्रतिक्रिया करती हैं इस तरह का, तो आने वाला जनरेशन 110% आपके साथ तैयार रहेगा और पर्यावरण के बारे में समझेगा। तो ये क्रिया हमें सबको आज से, अभी से और इसी वक्त से समझना होगा और अपने देश और धरती को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।